चालू करो बे। आप ही से शहजाद पूनावाला जी, देखिए बहुत सारे ये सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर इन दोनों पर आपका पॉइंटेड जवाब चाहिए। सबसे पहले भारतीय सैन्य शक्ति के पराक्रम, साहस और शौर्य के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा कि अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस होगा। अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब न्यूक्लियर गीदड़ भपकी नहीं, न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंपों को और 11 मिलिट्री बेसेस पर हम हमला करेंगे। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब दिन में तारे नहीं, रात को उजाले दिखाए जाएंगे, सूर्योदय किया जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रेड, टेरर, टॉक्स और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, ये आज हमने स्थापित कर दिया। और एक बार और भी कही है राजनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोबेशन पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। परंतु देखें, न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, हमारा देश का न्यू नॉर्मल अब स्थापित है। अब 26/11 वाली स्थिति नहीं है, पर कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पे अभी भी है। कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ के लिए था। कितने आतंकी मारे हुसैन दलवाई पूछते हैं। इमरान मसूद बोलते हैं कितने बॉडी बैग्स लाए गए। उदित राज बोलते हैं सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, धर्म देखकर मारा गया, सांप्रदायिक नहीं था। अजय राय और चन्नी जी ने तो सबूत मांगे थे, रफाल का मखौल उड़ाया था। आतिशी मारलेना बोलती है, जिनके पिता और माता जी ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं मानी। अरे 65 में मानी क्या, 71 में मानी क्या, 99 में मानी क्या। और देखिए ना, 2 शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान बोले एक ही जुबान। मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है या डीजे आईएसपीआर, समझ में नहीं आता। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जो फिर से प्रमाण मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी मांगा था। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए लास्ट 10 सेकंड लेता हूं। कांग्रेस और पाकिस्तान में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों डिलुलू में है। डिलुलू पता है क्या है? डिलुलू एक पार्टी है 99 जीतती है तो बोलती है हम जीत गए, और दूसरा है 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए, 11 मिलिट्री बेस पर हमला हो गया और बोले हम जीत गए। तो देखिए यहां पर दिखेगा, कहीं सुप्रिया कहीं शाहबाज एक ही एनर्जी से काम करते हैं। चलिए अजय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए। अमीक मनमन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मानते हैं। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए और साथ ही ये वक्त है एक आवाज भारत से जाए। जो शाहबाज कह रहा है उसकी भाषा हम देश के अंदर क्यों बोले कि हम हार गए? पहले भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में, और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम सब मिलकर के, पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े थे। देश का सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। बात तो सही है। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला? जब देश उत्साह में था, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक कौन आया व्यापार करने? क्या यह देश व्यापारियों के हाथ में है या देश, इस देश में लीडर है या ये डीलर है? ये डीलर नहीं चाहिए, इस देश को लीडर चाहिए। 7 करोड़ पराक्रम सेना का है, उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सेना के पीछे छुप करके कुछ लोग इस देश में राजनीति और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। वो सुन लें, ये देश सदियों से मजबूत रहा है, आज भी है और सदियों तक मजबूत रहेगा। 140 करोड़ देशवासी, जब भी देश पर संकट आएगा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न आएगा, हम सब साथ होंगे,
सेना के साथ होंगे, अपने विचारों को, अपने मतभेदों को भुला करके देश के साथ होंगे। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश पहले है, जवाब दे दो, देश इसका के बाद जवाब। कोई है। 10 सेकेंड। देखिए, पूरा कर ले, पूरा कर ले। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं। भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों तुम सवालों का सेना जवाब के दो। साथ हो, ठीक है। मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष है राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो, मैं जवाब या सियासत के साथ हो या देश के इसी साथ हो। ऑर्डर में मैं जवाब दे- राष्ट्रहित अरे भाई, प्रथम 10 है, सेकंड बोलकर राष्ट्रहित कितना लंबा आगे है और राष्ट्रहित आगे रहना चाहिए। जवाब देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रंप चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रंप चचवा का कितना मानेंगे, ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। परंतु मैं बताता हूं मध्यस्थता क्या होती है। मध्यस्थता वो होती है जब चाचा नेहरू जाते हैं 1948 में और कश्मीर सौंप कर आते हैं यूनाइटेड नेशंस को पटेल जी के खिलाफ जाकर, जब 1966 में ताशकंद में मजबूर किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को जाने के लिए और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर किया जाता है, जब आईडब्ल्यूटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया जाता है। आज उसी आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा और अजय बांगा यहां पर थे, उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं, इंडिया को जो करना है करो। इसको बोलते हैं मजबूत नेतृत्व। और मैं बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपको पता है 71 के युद्ध के बाद 81 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अभी जनता के सवालों से कैसे तिलमिला जाएंगे, कैसे पसीने छूटेंगे, शहजाद पूनावाला के अंजनम कश्यप भी नहीं बचा पाएंगे। चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी, और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिपीटेड टॉक ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। अभी मजा आएगा ना। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रम्प इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। आप सुनिए, तो किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे। बीच में नहीं, एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है। होने दीजिए। देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। दूसरी बात, ये कहते हैं 54 सैनिकों की बात। 77 में आपकी सरकार आई थी भाई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी उसमें मंत्री थे, अडवाणी जी मंत्री थे। 2001-2 के बाद जब कारगिल युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें मुशर्रफ इस दिल्ली में आए। क्या इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर किए थे? हाँ या ना? बीच में हाँ या ना? बीच में नहीं बोलता। हाँ या ना बोलिए ना। हाँ या ना क्यों नहीं बोल पा रहे? सच बोलते हैं, सच स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना भाई। 71 के बाद क्या आपने ऑफर किया था? हाँ या ना? सुना रहा हूं आपको। 77 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं ये काम किया? फिर 2000 में वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड जब मुशर्रफ और वाजपेयी जी में समझौता हुआ, क्लियर कर दिया कि नहीं वहां कोई 54 सैनिक जो है नहीं थे। ये जाकर देखिए, पढ़िए, पढ़ता नहीं है आप। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डील की बात की है। मैं न्यूक्लियर डील पर किताब लिखा हूं, भारत की अमेरिका संबंध और परमाणु संबंध पर। ये गलतफहमी मत यहां पैदा कीजिए, झूठी बात। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का काम इंदिरा जी का था। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का नाम बात अटल बिहारी वाजपेयी जी का था।
और न्यूक्लियर को विश्व में भारत को स्थापित करने अंजना का जी, काम क्योंकि मुझे झूठा मनमोहन बोला सिंह गया, का मैं था। एक चीज ये बताना तो चाहता हूं, न्यूक्लियर बहुत के डर important गए। मैंने crop कर दिया। 99 में भी न्यूक्लियर एक- लिया थी। एक अटल जी intervention ने नहीं चाहता डरा, मैं तो अटल जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी एक दिक्कत हो रही है। intervention चाहता हूं, अंजना। अटल बिहारी फिर आप दोनों का वाजपेयी ही आपके चलता रहेगा। प्रधानमंत्री, फिर वो देश मात्र के पाँच प्रधानमंत्री मिनट थे, में फिर क्यों फिर इतना वो जवाब मुझे लग रही 5 है? सेकंड नया fact अटल है, बिहारी 5 सेकंड, वाजपेयी 5 शिव सेकंड। जी से भी प्रॉब्लम है। 5 सेकंड। अंजना मोदी जी केवल की 5 गान सेकंड इतनी आपके ज्यादा शो हो के लिए गई है कि इनको अटल बिहारी जल्दी। वाजपेयी से चलिए। दिक्कत है। एक ही तरीका इनको चुप करने का, वरना हम सब खड़े हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, इनको लड़ने देंगे यहाँ देश पे। गर्व कर रहा है। अरे सब सड़क साथ पे हैं। थोड़ी है, रुक और जाइए आप ना, कुछ हिंदू सवाल मुस्लिम ले- की राजनीति बंद करो। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जैसा सीज फायर पे काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ, यह पाकिस्तान और हाँ। कांग्रेस के नैरेटिव में मत अभी आइए। अभी अभी सीज वही फायर पूछना नहीं चाह रहा हूँ। हुआ है। एक बात चुप ऑपरेशन कराइए, सिंदूर तो सुनिए ना। जारी है। इसको देखो, मुझे कहता है चुप कराइए। ये तो तुम्हें जल्दी लगता है नहीं मेरे को हुआ। तुम चुप करा लो, मैं सीज़फायर तो- नहीं हुआ। नहीं यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। एक माइक लो एक बार। कोशिश सब करो। ठीक पूनावाला जी, आप प्लीज चुप हो जाइए। आप सभी आप वरिष्ठ ऐसा है, लोग ड्रोन हैं का और जवाब मैं S-400 ये से ही देता परेशान है, हूं। चेहरा ड्रोन आएगा परेशान तो है। S-400 चलेगा इस कितना देश में। परेशान है, S-400 कितना चलेगा परेशान ड्रोन। है। ये परेशान देखिए, इनका चेहरा दिखा रहा है। बस हवा निकल गई।